हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाचन पास पर। मेरा नाम प्रिंस पांडे है और मैं इस चैनल पे आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री का मैंने पार्ट 1 वीडियो आपको अपलोड किया था, आप लोग शायद देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। पार्ट 2 में मैंने एक टॉपिक आपको लिख के दिखाया हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पहले जानने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इस सभ्यता का शुरुआत कैसे हुआ था। तो चलिए, मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में आपको नियोलिथिक एज के बारे में बताया था। नियोलिथिक एज के बारे में बताया था कि उस समय एक सभ्यता का निर्माण हुआ था जिसका नाम था मेहरगढ़। मेहरगढ़ सभ्यता ही ऐसा था जहां सबसे पहले कृषि का एविडेंस यानी एग्रीकल्चर एविडेंस पाया गया था। वहां यानी नियोलिथिक एज से एग्रीकल्चर शुरुआत हो चुका था। लेकिन क्या प्रॉब्लम था कि वहां एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा मात्रा में होता था। बहुत ज्यादा मात्रा यानी एग्रीकल्चर क्या होता था? सरप्लस होता था। अब सरप्लस के मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे हमारे घर में बहुत सारा चावल आटा लेके आ गए, लेकिन उसको मैं अगर ज्यादा दिन तक रखूं तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। जिसके चलते मैंने क्या किया, उसको कोई किसी दूसरा जगह दे दिया। इसका मतलब होता है सरप्लस यानी बहुत ज्यादा मात्रा, ठीक है। अब क्या होता है कि सरप्लस हो गया, तो वो लोग खेत में ही तो अपना फसल नहीं रख सकते। तो खेत में फसल नहीं रखने के कारण वो लोग एक जगह से दूसरे जगह को फसल ले जाना चाहे। तो एक जगह से दूसरे जगह फसल ले जाने के लिए उन्हें रास्ते का निर्माण करवाना पड़ा, रोड का निर्माण करवाना पड़ा। अब रोड का तो निर्माण करवा लिए, कृषि को एक जगह से दूसरे जगह लेके तो चले गए, लेकिन क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह ले जाके ऐसे ही खुला में तो फसल नहीं रख सकते थे हम लोग। वहां के मनुष्य ये सोचे, तो वो लोग एक स्टोर हाउस का निर्माण करवाए। स्टोर हाउस में तो कृषि रख दिए, लेकिन क्या कृषि रख के वो लोग छोड़ के चले जाते, तो इसी रीजन से वहां चोरी हो जाती। ये रीजन से वहां वो लोग एक घर बना के रहना शुरू कर दिए। आस्ते आस्ते क्या हुआ कि वहां एक सभ्यता का निर्माण हो गया। इसी सभ्यता को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम जानने के पहले हम लोग ये जाने कि इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के पास, सिंधु रिवर के पास स्थित था, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। चलिए, तो अब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कैसे हुई मैं ये बता रहा हूं। तो क्या था कि 1853 में हमारा पहला रेलवे लाइन लाहौर टू कराची बिछने वाला था, ठीक है। उस समय हमारे देश में ब्रिटिश शासन थे, तो ब्रिटिश लोग ने ये रेलवे लाइन तो शुरू कर दिया बनाना, लेकिन जब शुरू किया तो उन्हें ईंट की जरूरत पड़ी। तो उस समय वहां देखा गया कि वहां के जितने मनुष्य थे, लाहौर टू कराची जाने में वहां के जितने मनुष्य थे, वो लोग वहीं के जमीन को खोद के ईंट निकाल के अपना घर बनाए थे। तो वो लोग भी ईंट बनाने के लिए खुदाई किए। तो ब्रिटिश वाले को उस समय पता चल गया था कि यहाँ कोई ऐसा सभ्यता, प्राचीन सभ्यता है, लेकिन वो लोग ने इसे नहीं बताया और इस बात को दबा दिया। इस बात के दबाने का रीजन ये था कि अगर ये बात भारतीय को पता चल जाता, यानी इंडियन को पता चल जाता, तो क्या होता कि इस पे आंदोलन छिड़ जाता और ये रेलवे लाइन नहीं बिछती, ठीक है। अब 1853 में तो लाहौर टू कराची लाइन बिछना शुरू हो गया, लेकिन 1875 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातात्विक सुरक्षा, भारतीय पुरातात्विक सुरक्षा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 1875 में अलेक्जेंडर कर्निघम ने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कर दी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन ने बताया गया, अलेक्जेंडर कर्निघम ने यह बताया कि यहाँ एक बहुत प्राचीन सभ्यता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ कौन कौन सी सभ्यता है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं इसे मिटा रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ कि
उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने हड़प्पा की खोज की। 1921 में कौन कौन? दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने हड़प्पा की खोज की। अब हड़प्पा की खोज की, वहां ये चीज देखा गया कि आज भी हम लोग जिस चीज का इस्तेमाल करते थे उस समय वो हड़प्पा सभ्यता में विकसित पहले से ही हो चुका था। यानी समझ जाइए कि वो बहुत ही एक डेवलप्ड कंट्री था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ और भी दो सभ्यता का निर्माण हो चुका था। पहला था मेसोपोटामिया और दूसरा इजिप्ट। इजिप्ट नील रिवर के सामने थे और मेसोपोटामिया बलूचिस्तान, बलूचिस्तान नहीं, मेसोपोटामिया सभ्यता का निर्माण हो चुका था उस समय। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये दोनों सभ्यता में क्या था कि ये दोनों उतना विकसित नहीं था इसके मुकाबले। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे ज्यादा विकसित शहर माना जाता था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे पहला नगर विकसित देश माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को ये पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय और दो सभ्यता चल रहा था। कौन कौन? मेसोपोटामिया और इजिप्ट, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इन मनुष्यों ने इन दोनों जगह से ट्रेड किया था। ठीक है, अब क्या हुआ? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता का खोज कर लिया। ठीक है, और एक बात पहला ये जान जाइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का लंबाई 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक। यानी आज के पाकिस्तान से भी बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि हम लोग तो पहले क्या मानते थे कि वैदिक काल, वैदिक पीरियड को हम लोग सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानते थे। लेकिन इसकी खोज होने के बाद हमें पता चला कि वैदिक पीरियड से भी पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो बहुत ज्यादा विकसित थी और बहुत ज्यादा ट्रेड में, क्या व्यापार वाणिज्य में बहुत सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो वैदिक पीरियड से पहले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जान गए थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि 1921 में दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने हड़प्पा की खोज की थी। - 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। मोहनजोदाड़ो की खोज की थी 1921 में मजुमदार एंड माइकेल ने चहनुदाड़ो की खोज की थी। - 1931। ठीक है, उसके बाद आता है कालीबंगन। इसकी खोज की कोई ईयर प्राप्त नहीं है ठीक से, लेकिन कहा जाता है इसकी खोज 1937 के करीब हुई थी कालीबंगन की। इसकी खोज बीबी लाल
अमलानंद घोष, अमलानंद घोष एंड बीके थोर ने की थी। उसके बाद आता है 1967 में लोथाल की खोज हुई थी जो कि रविंदर सिंह ने की थी। रविंदर सिंह ने की थी। उसके बाद आता है 1973 में बनवाली, इसकी खोज, सॉरी ये रविंदर सिंह नहीं होगा, ये रंगनाथ राव होगा, रंगनाथ राव। और 1973 में बनवाली रविंदर सिंह ने की थी। ठीक है। वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1500 स्थलों का खोज किया गया था, लेकिन 1500 स्थल ही बहुत ज्यादा विकसित नहीं थे, इसलिए हम लोग सिर्फ 7 को ही संज्ञा दी गई है विकसित नगर में। ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और एक है 1927 में सुरकोडांडोर की खोज एसर माइकल ने की थी। ठीक है। तो आप इतना ही जाने, उस ज्यादा से ज्यादा जानने से आप लोग भूल भी सकते, इसलिए मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि 1927 में एसर माइकल ने की थी। ठीक है। अब क्या होता है कि पहला हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो इस सभ्यता में क्या हुआ था कि 6 बड़े अन्नगार यानी स्टोर हाउस पाए गए थे। मतलब इससे पता चलता है कि इस सभ्यता में स्टोर हाउस मतलब यानी कृषि, यानी इस जगह पे कृषि बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी और यहाँ कृषि को रखा जाता है, यानी फसल को रखा जाता था। और यही फसल का मतलब जैसे धान की खेती हुई तो उसे चावल निकालने के लिए मशीन भी प्राप्त हुआ था यहाँ से। उसके बाद यहाँ कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ था। उसके बाद यहाँ शमशान घाट भी प्राप्त हुआ था। उसके बाद यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ था। यानी इससे पता चलता है कि मनुष्य इस समय यहाँ थोड़ा पूजा पाठ पे भी विश्वास करते थे। ठीक है। और क्या, और एक चीज पता चला था कि यहाँ एक यानी एक मुहर पे मातृ देवी के पेट से एक औरत के यानी मातृ देवी के पेट से एक वृक्ष निकला हुआ था। तो माना जाता है कि ये वृक्ष पूरा उनके शरीर में लपटा हुआ था। तो इन्हें एग्रीकल्चर देवता भी माना जाता है, यानी कृषि मातृ देवी भी मानी जाती है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में हो गया, यहाँ गेहूं, जौ, कपास की भी खेती की जाती थी। चलिए अब मोहनजोदाड़ो के बारे में आपको बोल दे। मोहनजोदाड़ो के बारे में बोल दे। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में बोल रहे हैं कि इसकी खोज मैंने आपको बता दिया, राखाल दास बनर्जी ने की थी। सिंधु नदी के किनारे पाया गया था ये। सिंधु रिवर के किनारे पाया गया था, वर्तमान पाकिस्तान लड़कना डिस्ट्रिक्ट में। लड़कना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। यहाँ ये मोहनजोदाड़ो किस लिए फेमस है?
ये चीज आपको क्वेश्चंस में आता है कि ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नान घर कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी सभ्यता में पाई गई थी? तो मोहनजोदाड़ो में ही पाई गई थी। कहा? मोहनजोदाड़ो में ही ग्रेट बाथ पाई गई थी। ग्रेट बाथ पाई गई थी। उसके बाद यहाँ कपास का खेती भी, कपास का टुकड़ा पाया गया है। कपास का टुकड़ा भी पाया गया यानी जूट। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ कपास की भी खेती होती थी। ठीक है, और एक मुहर में नाचती हुई, नृत्य करती हुई महिला का तस्वीर भी पाया गया है। इससे पता चलता है कि यहाँ ये लोग नृत्य के बारे में भी इन्हें जानकारी प्राप्त थी। ठीक है, फिर एक श्रृंगी और एक मोहर में एक श्रृंगी बैल। एक श्रृंगी बैल का भी तस्वीर पाया गया था। ठीक है, यहाँ वृषभ मुद्रा भी पाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कोई ग्रेट बाथ कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ कहां से पाया गया था? तो क्या है? मोहनजोदाड़ो। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सबसे बड़ा अन्नगार कौन से सभ्यता में पाया गया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी जगह में पाया गया था? तो हड़प्पा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि मातृ देवी की साक्ष्य कहां से प्राप्त हुई थी, यानी एविडेंस कहां से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदाड़ो। एक श्रृंगी बैल की जानकारी कहां से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदाड़ो। और विषभ मुद्रा कहां से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अब मैं आपको चौनोदाड़ो के बारे में बता रहा हूं। चौनोदाड़ो, तो इसकी खोज मैंने आपको बताया था मजूमदार एंड माइकल ने की थी। कब? 1931 में। ठीक है, 1931 में। ये नदी, ये सभ्यता सिंधु नदी के पास, सिंधु रिवर के पास स्थित था। तो यहाँ ये किस लिए फेमस था? तो यहाँ बहुत सारे साज सामग्री के बारे में एविडेंस पाया गया है, जैसे कंघी, काजल, लिपस्टिक, और भी बहुत कुछ पाया गया था, जैसे कंघी, काजल और बहुत सारे रत्न, तांबे, चांदी और कांस्य के। ठीक है, तो इस जगह में ये हो सकता है कि साज सामग्री के सामान इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी जगह से पाई गई थी? तो चौनोदाड़ो में। और एक बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना विकसित था कि, पहले थोड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का और बता दें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना विकसित था कि उस समय जो घर बनते थे और जो मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ पाया गया था, ठीक है, उस समय की ईंटें मतलब जिप्सम और चारकोल की परत में लगी होती थी। यानी उस समय की जितनी ईंटें होती थी वो वाटर प्रूफ होती थी। और एक बात कि वो लोग जल को नष्ट नहीं करते थे। उन्हें जैसे उनके बाथरूम से यानी स्नान घर से एक बड़ा नाला निकला रहता था जो जिप्सम और चारकोल के ईंटों से ढका रहता था। और वो जितना पानी नष्ट करते थे वो इस नाला से निकल के एक अलग जगह जाके स्टोर होता था। स्टोर होता था। उसके बाद जब अगर जिस साल बारिश ना हो तो उस साल क्या होता था, ये स्टोर हुए पानी को खेती में लगाया जाता था। दूसरा बात इसमें ये है कि
उनकी ईंटों का हाइट 7 × 14 × 7 सेमी का होता था। ठीक है दोस्तों, कितना होता था? 7 × 14 × 7 सेमी का होता था। और एक बात मैंने आपको बताया था कि ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का था। दूसरा कि इस समय यहाँ बहुत सारे कुओं की साक्ष्य प्राप्त हुई है, यानी करीब इंडस वैली सिविलाइजेशन में 700 कुओं की एविडेंस प्राप्त हुई है। 700 कुओं की एविडेंस प्राप्त हुई है। ठीक है, और क्या है इस सभ्यता में कि इस सभ्यता में आपको और भी बहुत कुछ प्राप्त होती है, जैसे बहुत सारे मोहर प्राप्त होते हैं। ये लोग टीन और तांबा मिला के कांस्य बनाना भी जानते थे। टीन और कॉपर मिला के कांस्य बनाना जानते थे। इस समय सिल्वर, गोल्ड और बहुत सारे पत्थर, यानी बहुत सारे पत्थर भी प्राप्त होते थे जो बहुत एक्सपेंसिव यानी बहुत दाम महंगी होती थी। उन सब के वो लोग मतलब गले में माला पहनते थे। यानी इससे पता चलता है कि वो साज सामग्री के लिए बहुत बहुत फेमस था। और एक बात कि यहाँ आपको और जानने का, ठीक है, तो चलिए मैं तो दूसरा बता रहा हूँ आपको इसके बारे में। तो कालीबंगन के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कालीबंगन। तो कालीबंगन में क्या होता था कि यहाँ आपको बताया था कि ये इसका खोज हनुमानगढ़ राजस्थान में हुआ था। और इसकी खोज कौन की थी? कालीबंगन की अलमानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापड़। कौन कौन किया था? अलमानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापड़। ठीक है, कब की था? 1937 के करीब में। ठीक है, तो 1937 के करीब में किया था। यहाँ क्या हुआ था, ये यहाँ प्राप्त था, यहाँ देखा गया है लकड़ी के नालियों की साक्ष्य प्राप्त है। ठीक है, यानी उस समय लकड़ी की नाली रहती थी और बहुत सारे जूते मिले हुए हैं। यानी उस समय इंसान खाली पांव नहीं चलता था, जूते पहन के चलता था। और क्या, यहाँ जूते हुए खेत भी प्राप्त है। यानी उस समय कृषि, ये बारे में तो पता नहीं है कि उस समय कृषि मनुष्य एक हल से खुद से करते थे या फिर बैल से करते थे। इसके बारे में तो जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ जुता हुआ खेत की साक्ष्य यानी एविडेंस प्राप्त है। चलिए मैं आज आपको यहीं तक छोड़ रहा हूँ। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारे जितना भी वीडियो हो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन उसके पास पहुंचे। धन्यवाद।